इस वक्त पूरे मुल्क के जो हालात हैं वो दीगर गू हालात हैं, और एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, एक इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। बड़ी वजूहात में से एक वजह यह है कि हमने हमारे रब को नाराज किया हुआ है और उसके अहकामात को खुल्लम खुल्ला तोड़ना हमने सीख लिया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हमने मिटाना अपने हाथों से सीख लिया है, जिसका खामियाजा कभी ना कभी तो हमें भुगतना ही था और भुगत रहे हैं, और पता नहीं और कितना भुगतना पड़ेगा। और जो कुछ हालात की शक्ल में हमारे सामने है इस वक्त, यकीन करो हमारी करतूतों का नतीजा है, हमारी बदअमलियों का नतीजा है, और हमारी ही बदफेली का नतीजा है। तो सबसे पहला काम हमें यह करना है, बार बार की तरह आज भी मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि अल्लाह को मनाने की कोशिश करो, हराम से बचने की कोशिश करो। कोशिश क्या, बचना पड़ेगा। अगर आपकी नस्लों को आप महफूज करना चाहते हैं, आपकी औरतों की इज्जत और इस्मत को महफूज रखना चाहते हैं, अपने घर बार की हिफाजत करना चाहते हैं, अपने जान माल की हिफाजत चाहते हैं, तो पहले अल्लाह को राजी करो। हर वो काम छोड़ दो जिससे अल्लाह नाराज होता है। हराम चुन चुन कर जिंदगी से निकालो। सूद खाने वाले तौबा कर लें, रिश्वतें खाने वाले तौबा कर लें, दाढ़ियां मुंडाने वाले तौबा कर लें, लोगों के हुकूक मारने वाले तौबा कर लें, पड़ोसियों को सताने वाले तौबा कर लें, बीवी बच्चों पर जुल्म करने वाले तौबा कर लें, माँ बाप की जिंदगी जहन्नम बनाने वाले तौबा कर लें, लोगों के हुकूक छीन छीन कर खाने वाले, जुल्म सितम करके रौडीज़म करके खाने वाले तौबा कर लें। आज मौका है, कल तेरे पास मौका नहीं रहेगा। तौबा इस्तिग़फ़ार बहुत बड़ा इलाज है। अल्लाह के हुकूक भी अदा करो, बंदों के हुकूक भी अदा करो। दूसरा काम, जमीनी सतह पर जो भी कोशिशें और काविशें हो रही हैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और काले कानून के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जो भी जमीनी सतह पर काम हो रहा है, अव्वलीन फुर्सत में उसमें शामिल होने की कोशिश करो। अपने घरों में चूड़ियां पहनकर मत बैठो। मर्द हो तो मर्दानगी का सबूत दो, जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। जाओ दिल्ली के अंदर देखो, 2-3 दिन के अंदर 35 से ज्यादा अमवात हो गई, और उस मरने वालों की तादाद में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। प्लान के साथ, मंसूबे के साथ चुन चुन के मारा गया, कोई कुछ नहीं कर सका। आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि कोई भी हमला हो, हम सिर्फ अपने ऊपर बर्दाश्त करेंगे, पलट कर जवाब नहीं देंगे। ये मिजाज बन गया है, ये मिजाज बन गया है, और यही मिजाज बनाकर मुसलमानों को मजलूम और गुलाम बनाकर रखना ये हुकूमत चाहती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां जालिम की मजम्मत बयान की है, वहीं जुल्म सहने वालों की भी मजम्मत बयान की है। जालिम जितना बड़ा कसूरवार है, उससे बड़ा कसूरवार जुल्म सहने वाला है। तैयार हैं आप हजरत जुल्म सहने के लिए? तो कम से कम दिल्ली से सबक हासिल कर लो, दिल्ली के हालात से सबक हासिल करो। मौत एक ही बार आती है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, तू मरने से पहले 10 को मार को मर। मजलूम बन के मत मर, गाजी बन के मर। जान तो ऐसे भी जानी है, वैसे भी जानी है। ये मजलूम बन के डर के मरने का क्या फायदा भाई? वो आ रहे हैं, ईंट चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं, लोग मार खा रहे हैं। पलटवार करने की हिम्मत तक आज लोगों के अंदर से खत्म हो चुकी है। सेल्फ डिफेंस ये हमारा दस्तूरी हक है, सेल्फ डिफेंस ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है।
ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कानून के दायरे में बात कर रहा हूं। और आज तक हमने कानून के दायरे से बाहर जाकर बात नहीं की है। उस बात का रंग ही अलग होता है। आज भी हमारे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून की इज्जत आज भी हम कर रहे हैं। हालांकि खुल्लम खुल्ला खुद कानून के रखवाले दिल्ली पुलिस ने कानून के ऊपर लात मारी है, इसके बावजूद आज भी हम कानून को रेस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन याद रखो, दुनिया में जीना है तो लड़ना सीखना होगा। खामोश रहने वालों को ये दबा देते हैं, आवाज ना उठाने वालों को दबा देते हैं। जो लोग अपने घरों में अपने आप को ऑफिशियल समझकर बैठे हुए हैं, बर्बादी तुम्हारे घरों से शुरू होगी, याद रखो। एक आदमी फोन करके मुझे समझा रहा है, आप सबको तकलीफ में डाल रही मौलाना। कमीना क्या बोल रहा मालूम? तुम्हें सबको तकलीफ में डाल रही, भड़का डाल रही, ये कर डाल रही। वो कौन भड़काए थे वहां दिल्ली में? मुसलमानों को कौन भड़काए? मारा खाए, मरे, किसी को उसका एहसास है? एक मोमिन की मौत सारे आलम के लिए फिक्र का लम्हा है, हमारे लिए कोई फिक्र नहीं। मैं सिर्फ आज के जुम्मा इतना अर्ज करना चाहता हूं, जो दिल्ली में हालात हो रहे हैं अनकरीब हर इलाके में होंगे। हम इससे डरेंगे नहीं इंशाअल्लाह। वो चाहे जितनी भी तैयारी से वार करे, हमले करे, फसादात बर्पा करने की कोशिश करे, हमारी पहली बात और हमारा पहला नारा यह है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। अब इस अमनो अमान को और इस सलामती की दोस्ती को जो तोड़ना चाहेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम भाईचारा चाहते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं, हम हर हिंदू का भला चाहते हैं, हर सिख का भला चाहते हैं, हर दलित का भला चाहते हैं, हर सेक्युलर ज़हनियत का हामिल का भला चाहते हैं। और अमन व अमान को कायम करने के लिए हम सुकून के साथ अपने प्रोटेस्टों को, एहतजाज को जारी किए हुए हैं। लेकिन इस सुकून को बर्बाद करने के लिए जो भी फिरका वाराना ताकतें उठेंगी और फिस्ताई ताकतें उठेंगी, उसे दंडा शिकन जवाब देने की सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है। हम सिर्फ इसलिए चुप हैं कि कानून से हटकर कोई काम नहीं करना चाहते, कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर हम कोई काम नहीं करना चाहते। हमें आज भी हिंदुस्तान की अदालतों पर भरोसा है, कानून पे भरोसा है और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है। इसलिए आज भी हमारा हर काम कानून के दायरे में हो रहा है। अगर तुम्हारी तरह ए जालिमों, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी तरह हमने कानून का दायरा फलान लिया, तुम्हारी खैर नहीं है। शुक्र मनाओ उन सब्र करने वाले और मार खा के भी दबने वाले लोगों का कि उन्होंने तुम्हारे ही तरह, तुम्हारे अंदाज में जवाब नहीं दिया। लेकिन यहां के ताल्लुक से कोई गलत फहमी में ना रहे, वो दिल्ली है और ये कर्नाटक है। अच्छे अच्छों को नाटक करा डाल दिया। लेकिन याद रखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और इसी तरह कुरान ने भी हिदायत दी, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम। इन फिरका वाराना फसादात करने वाले जालिमों को और हमारे मुल्क के अजीज के अमन व अमान को बर्बाद करने वाले फासिदों को खत्म करने के लिए हर शहरी का हक है कि वो तैयारी में रहे। हर शहरी का हक है, हर सिटीजन का हक है कि अपने शहर के अमन को बाकी रखने के लिए अपने तौर पर तैयार रहे। समझ में आ रहा कि खुलूं? ज्यादा खुले तो तुम ना परेशान। इशारे इशारे दे रहा हूं, याद रख लो। हमारी जान से ज्यादा हमारा वतन प्यारा है, हमारी जान से ज्यादा हमारा मुल्क प्यारा है। अगर इस
इस मुल्क और इस वतन के अमन अमान और सलामती को बिगाड़ने के लिए कोई फासिद ताकत सामने आएगी तो उसके दांत तोड़ना भी हम जानते हैं। हमारी खामोशी को हमारी बुज़दिली ना समझो, हमारे सुकूत को हमारी बुज़दिली ना समझो। ये ओपन चैलेंज है उन फिस्ताई ताकतों को और उन फिरका वाराना फसादात करने वालों को जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, जो दलित मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, जो सिख ईसाई को लड़ाना चाहते हैं, ईसाई मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, जो सेक्युलर ज़हनियत रखने वाले के लोगों के दिलों में मुनाफकत पैदा करना चाहते हैं। ये 3% भी नहीं है, लेकिन मोहब्बत का पैगाम देने वाले 97% लोग हैं। तुम्हारे इस तरह फड़फड़ाने से हमारी एकतायत पर, हमारी एकजहती पर और हमारे अमन अमान के पैगाम पर और हमारे अमन अमान और मोहब्बत और उल्फत के पैगाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो ऐसे ही है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। वो जमाना गया डरने डराने का। उनके पास हथियार हैं, उनके पास राइफल्स हैं, उनके पास इटलियां हैं। अगरचे कि हमारे पास ना हथियार है, ना राइफल है, ना बंदूक है, ना तमांचा है, हमारे पास ईमान की ताकत है। अगर तू गोली चलाता है तो सीने पे हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। तू खाएगा? अल्लाह का करम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी जिंदगी में भी सवाब रखा है, मौत में भी सवाब रखा है। हम मरेंगे तब गाजी बनेंगे और मरेंगे, जिएंगे तो गाजी बनेंगे, मरेंगे तो शहीद बनेंगे। तुम क्या हो? तुम पैसों के लिए जीते हो, पैसों के लिए मरते हो और पैसा ही तुम्हारा भगवान है। और याद रखो, ये दंगा करने वालों का कोई मजहब नहीं है। ये सिर्फ अपने भगवान को बदनाम कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। किसी भी मजहबी किताब में इस तरह से इनोसेंट लोगों को और बेकसूर लोगों को मारने का हुक्म नहीं है। इस्लाम में है क्या भाई? इस्लाम में जो हुक्म दिया पढ़ो। बेवकूफों, गलत मैसेज कुरान के ताल्लुक से फैलाते हो। पहले पढ़ो, समझो किन हालात में जंग जायज है, किन हालात में जिहाद जायज है, पहले उसको समझो। इस्लाम टेररिज्म नहीं सिखाता, इस्लाम अमन अमान और सलामती का पैगाम देता है। लेकिन हाँ, याद रखो, यही इस्लाम कहता है जब कोई फासिद और मुफसिद ताकत और जब कोई फिस्ताई ताकत, जब कोई फिरका वाराना फसाद करने वाली ताकत इस अमन अमान और सलामती को भंग करने की कोशिश करे, खत्म करने की कोशिश करे, तो हमारी भी तलवार होगी, तुम्हारी गर्दन होगी। तो घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहां जो मुसलमान मरे वो शहीद कहलाएंगे, उनकी माएं शहीदों की माएं कहलाएंगी, उनकी बहनें शहीदों की बहनें कहलाएंगी, उनकी बेटियां शहीदों की बेटियां कहलाएंगी, उनके बाप शहीदों के बाप कहलाएंगे, उनके भाई शहीदों के भाई कहलाएंगे। लेकिन हम इस वक्त ये अर्ज करना चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अमन को अगर बचाना है तो फसाद डालने वालों के खिलाफ भी हमें तैयार रहने की जरूरत है। अपने अपने तरीके पर तैयार रहो। कभी भी कुछ भी, किसी भी शोशे को लेकर ये लोग फितना मचाने की कोशिश करेंगे, मैं खुलकर कहता हूं, 1000 बार सोच के इस तरह के काम को अंजाम देने की कोशिश करें ये लोग। क्योंकि एक जमाना था जब मुसलमान डरा करता था, बुज़दिल बन के बैठ चुका था, अब रास्तों पर है, अब हथेली पे जान लेके निकल रहा है। अब उसके लिए मरना भी बड़ी बात नहीं। तो मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं, घरों में बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। जुल्म को मिटाना है
तो जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होकर उठना पड़ेगा। हर जमाने की तारीख उठाकर देख लो आप, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, हर जमाने की तारीख उठाकर देखो, जहां भी जुल्म मिटा है तो जालिमों के खिलाफ जब जुल्म को खत्म करने वालों ने इत्तेहाद किया, मुत्तफिक होकर काम किया, तब जाके मुल्कों से जुल्म मिटा है। आज भी 2-3% किस्म के लोग पूरे मुल्क के अंदर बेअमनी और बदअमनी और बदसलामती फैलाना चाहते हैं। हम उनको कामयाब होने, वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, हम हिंदुओं में मोहब्बत बांटेंगे। वो चाहते हैं कि दलित और मुसलमान आपस में लड़के मरे। आपको मालूम है वो मदगिरी का जो मोदी उठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करया, दलित के क्यों करया, आरएसएस वाला क्यों नहीं करया? किसी को समझ में आई बात? दलित को इसलिए उठाया गया पैसा देकर ताकि इस वक्त इस मूवमेंट में मुसलमान और दलितों की क्या हो रही है, गहरी दोस्ती हो रही है, सब नजदीक हो रहे हैं। दलित और मुसलमान एक होकर एक प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, सेकुलर जहनियत वाले एक प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। अब इन्होंने शोशा छोड़ा, दलित उठकर जब नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे फौरन क्या करेंगे, मार डालेंगे। और जैसे ही उसे मारेंगे हम उसको इशू बनाकर मुस्लिम दलित की लड़ाई करेंगे। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उरेज भागा, मिलाच नहीं हाथ, मिलता तो यकीनन मारते, मिलता तो यकीनन मारते। लेकिन अल्लाह की तरफ चूंकि बुजुर्गान दीन मुसलसल दुआओं में हैं, अल्लाह वाले मुसलसल दुआओं में हैं, खैर मांग रहे हैं, तो खैर का अल्लाह ने फैसला किया, एक्सेप्ट क्या होगा, उन्हें भाग गए, एस्केप हो गया। और फिर ढूंढते रहे, परसों 25 तारीख को या 25 तारीख को गिरफ्तार हुआ। अब उस पर कानूनी कार्रवाई चलेगी सो चलेगी। मैं एक बात यहां यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं, इस तरह से गुमराह करने और रास्ते से हटाने के लिए नए नए पैंतरे ये आरएसएस वाले अपना सकते हैं। हमें क्या नहीं होना, गुमराह नहीं होना, कानून के दायरे में रहकर उसे भी सजा दिलाना और हमारा काम भी जारी। अब बड़ा मसला हमारे सामने क्या है, बड़ा चैलेंज एनपीआर का बाइकॉट है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है भाई, एनपीआर का बाइकॉट। कब से शुरू होने जा रहा, वो अप्रैल 1 से शुरू हो रहा है। पूरे मुल्क के मुसलमान, पूरे मुल्क के दलित, पूरे मुल्क के सिख, पूरे मुल्क के ईसाई, पूरे मुल्क के सेकुलर जहनियत रखने वाले हिंदू सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर एनपीआर का बाइकॉट करने वाले हैं। अब उसमें हमें क्या करना, शरीक हो जाना। हर घर पे वी आर रिजेक्ट एनपीआर का पोस्टर लगना है। कोई भी सरकारी अफसर आकर आपकी तफसीलात मांगने की कोशिश करे, उसे मोहब्बत से लड्डू खिलाकर भेज दलो, जामुन खिला को भेज दलो, पानी पिला को भेज दलो, लेकिन अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में कोई तफसील नहीं देना। डर को दे देंगे, जुम्मा को यहां मिल रही, बट डिटेंशन में मिलना पड़ता है। जुम्मा कहाँ मिल रही, कम से कम मस्जिद फातिमा में मिल रही, बाद में जुम्मा कहाँ पढ़ना, डिटेंशन सेंटर में पढ़ना पड़ेगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी के जोर जबरदस्ती से डरना नहीं है। कुछ भी हो जाए हम कागज नहीं दिखाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी समझते हैं, हाँ कुछ भी समझ जाओ, बहुत गहरा मफहूम है इसमें। एनपीआर को हम कामयाब होने क्यों नहीं होने देंगे, क्योंकि एनपीआर ही एनआरसी का चोर दरवाजा है। आप पूछेंगे एनपीआर तो पहले भी हुआ है, एनपीआर तो पहले भी हुआ है। सीधा साधा जवाब, पहले 15 थे सवाला, अब 21 हो गई, 6 निकालो, अब बीच कम में तैयार है, निकालता है 6 सवाल निकालता, उसमें से उन्हें एक कदम पीछे हटता नहीं करा, हमें आगे बढ़ जाएंगे। तो एनपीआर को मुकम्मल बाइकॉट करना है, बड़ा काम हमारे सामने।
पूरे जिले में इसके ताल्लुक से अवेयरनेस पैदा करनी है, हर जिले को पहुंचना है। तो कम से कम आप लोग शहर का काम संभालो, इस बात को इतना फैलाओ कि पैदा हुआ सो बच्चा भी बोलना आई रिजेक्ट एनपीआर, इतना फैलाओ। और किसी के बाप से डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो भाई, हम जब डरना छोड़ देते हैं तो फतह हमारे मुकद्दर है। डरने वाला सबसे पहले मरता, सो याद रख ले। पहले डरना छोड़ो, पहले क्या छोड़ो? डरना छोड़ो। तो इस वक्त हमारे दिलों में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, जो डर पैदा किया जा रहा है और जो एक तरह का खौफ और हरास पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसे हम अपने दिलों में जगह हरगिज 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 ना दें। देखो, ये फसादात किस लिए होते हैं? फसादात क्यों करवाए जाते हैं? ताकि मुसलमानों में, दलितों में और पिछड़े तबकात में खौफ पैदा हो जाए। अरे कहाँ मार डालती की, कहाँ मार डालती की, क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। बिस्तर को भी मरना, हॉस्पिटल में भी मरना, एक्सीडेंट हुआ तो भी मरना, ये गोली खा लेंगे क्या होगा? मरना तो मरने का डर दिल से निकालो, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। मरने का डर दिल से निकालो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसका नारा? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, खून को तो हॉस्पिटल में जाकर देंगे, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये उस वक्त का नारा है, आज वो वक्त फिर दोहराया जा रहा है। आज वो वक्त फिर दोहराया जा रहा है। खुशकिस्मत है आप लोग जो दूसरी जंग आज़ादी में शरीक होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी तारीखें लिखी जाएंगी, आपके बारे में आपके नवासे पोतरे पढ़ेंगे। जैसे हम सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते हैं, भगत सिंह को पढ़ते हैं, गांधी जी को पढ़ते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ते हैं, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ते हैं, हिफ्जुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ते हैं, जामिन शहीद को पढ़ते हैं, रशीद अहमद गंगोही को पढ़ते हैं। वैसे तुम्हारी नस्लें तुम्हें पढ़ेंगी। लेकिन याद रखो, जो इस वक्त अपने घर में चूड़ियां पहनकर हुकूमत से मुसालहत करके बैठेगा, वो इस वक्त का गोडसे है। वो इस वक्त का क्या है? गोडसे है। उसने उस वक्त अंग्रेजों के तलवे चाटे थे और जंग आज़ादी में अपने आप को बचा के रखा था। न एक खतरा खून बहा, न एक खतरा पसीना बहा, फिर भी उन्हें देशभक्त, उसकी पूजा हो रही है। जिन लोगों ने खून बहाया, जिन लोगों ने जायदादें लुटा दी, जिन लोगों ने बच्चों की नजरें चढ़ा दी, जिन लोगों ने अपनी औरतों को तन्नूरों में डलवा दिया और जिन उलमा के गर्दनों पे फांसी के फंदे लटकाकर बड़े बड़े इलाकों में लटका दिया गया, दरख्तों पे लटका दिया गया, आज उनकी कुर्बानी का कोई भाव नहीं है, मोल नहीं है, तोल नहीं है। जो उस वक्त गद्दार बने बैठे थे, वो आज देशभक्त बने बैठे। तो एक मर्तबा और साबित करना पड़ेगा कि हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के चुंगल से हमारे मुल्क को बचाने के लिए अपने जान, माल, तन, मन, धन की सबकी बाजी लगाई थी। हमारी रगों में भी उन्हीं का खून दौड़ रहा है। हम भी अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने दस्तूर को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर के लिए जान माल की और अपने जान की, इज्जत की, आबरू की भी हम कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। यही जज्बा हर नौजवान, हर बूढ़े, हर बच्चे, हर औरत के अंदर पैदा होना चाहिए, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे। और घरों में बैठने का ख्याल निकाल दो दिलों से, दुकानों में बैठने का ख्याल दिलों से निकाल दो। दुकान रहेगी तब ना तिजारत करोगे, घर रहेगा तब ना बैठोगे। सब कुछ छीन लिए जाने का पूरा प्लान हो चुका है। जायदादों से बेदखल, घरों से बेदखल, तिजारतों से बेदखल, बिजनेस से बेदखल, जमीनों से बचा क्या?
डिटेंशन सेंटर की जिल्लत आमेज जिंदगी, रुस्वा आमेज जिंदगी, जहन्नम से बदतर जिंदगी। तो भाइयों, इस वक्त हमारे सामने बहुत बड़ा काम आने वाला है। एनपीआर के खिलाफ हर मोहल्ले में अवेयरनेस पैदा होनी है। हम सबकी सोच एक बन जाना है। एक सोच एक प्लेटफॉर्म, एक सोच एक प्लेटफॉर्म। इस तरह से अगर काम करें, हाँ, दरमियान में कुछ ईमान फरोश, जमीर फरोश लोग आएंगे। क्या भी नहीं होता, दिखा दलो जी, तुम्हारे पास पक्का है तो कई क्यों डर रही? मैं ही नहीं डर रहा, मेरे पास पक्का है। मेरे भाई जो गरीब है उसके पास पक्का नहीं है, उसके वास्ते लड़ूस नहीं। कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पेपर सही नहीं है, और ये मिस्टेक कौन कराए? सो चालाकी से हुकूमत आज कराला कई सो। ये मिस्टेक्स जो हमारे नामों में, डेट ऑफ बर्थ में और डेट ऑफ डेथ में, ये जो मिस्टेक्स हैं, ये कौन कराई सी है? हुकूमत के अफसरों ने ही किया है, क्योंकि ये प्लान आज का नहीं, 100 साल पुराना है। बहुत गहरी चाल चली है, बहुत गहरी चाल। लेकिन याद रखो, ईमान वालों के सामने हर चाल क्या हो जाती है? इंशाअल्लाह पानी की तरह बह जाएगी। अच्छा, तो इस बात के लिए तैयार हैं आप सब कि हम सब मिलकर एनपीआर को रिजेक्ट करेंगे? अरे तैयार है कि नहीं भाई? तैयार। और जो लोग हमारी जहनियत बिगाड़ने के लिए और हमें कमजोर बनाने के लिए, बुज़दिल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि कागज सही कर लो, कागज सही कर लो, कागज सही कर लो, उनकी बातों में हरगिज नहीं आना। जो इस वक्त ये बात कर रहा, इस वक्त मैं न पीछे की बात कर रहा हूं न आगे की बात कर रहा हूं, इस वक्त फिलहाल जो ये बात कर रहा है कि कागज सही कर लो, वो कौम का हमदर्द नहीं, दुश्मन है। जिंदगियां खप जाएंगी कागजात सही कराते कराते, तुम्हारे घर बिक जाएंगे कागजात सही कराते कराते। 15 किस्म के डॉक्यूमेंट एक खातून ने आसाम में दिए, फिर भी शहरियत में नाम उसका 15 किस्म के। हालांकि सब सही है, स्पेलिंग भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, लेकिन फिर भी वो जो बैठा अफसर उसे शक्काया करते। ऐसे बिकने वाले, सौदा करने वाले अफसरों के ताल्लुक से तुम्हारी क्या सोच है वो तुम्हें तय करना है। कुछ भी हो जाए, हम एनपीआर को कामयाब, इसके लिए जो भी मेहनतें होंगी हम उसमें शरीक। ना दावत देने की जरूरत पड़ना, ना बार बार बुलाने की। कान में बात पड़गी, फुला जगह इस काले कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा कते उत्तच, 2 सेकंड में शक्तिमान की तरह माराना, जरूर करो, दुकान का शटर उतरना, फौरन भागना, वरना बहुत ही खतरनाक हालात होंगे। एक वीडियो में कल देख रहा था और शेयर भी किया उसको, उसमें बेहतरीन अंदाज से समझाया गया है। बेहतरीन, जो लोग अपने अपने कामों में बैठे रहती ना, ऑफिस में बैठा, दुकान में बैठा, तबलीगी काम में बैठी, तबलीगी काम बहुत बड़ा काम अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त तबलीग भी उसी वक्त बचेगी जब मुल्क बचेगा। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही हमारे साथियों को? हमें सब प्रोटेस्ट में आते नहीं भाई, हमें एहतजाज में कौन आना? सब फिर जिब्राइल आना? अजीब मसला है। दीन का काम अपनी जगह है, लेकिन दीन का काम भी तुम कब करोगे? जब ये मुल्क बचेगा तब ना करोगे। यह मुल्क बचाने की बात हो रही है, तुम दीन की बात कर रहे हो। अजीब मसला है। तो बहरहाल कोई काम इससे बड़ा इस वक्त नहीं है। अरे बात समझ में आ गई? हर तरह से तैयार रहें, हर फसाद का फेस करें और हर फसाद करने वाले को कानून के हवाले करें। खुद कानून ना बन जाएं, ऑन द स्पॉट फैसले नहीं करना, कानून के हवाले करो। अब भी मौका देंगे, अभी क्या देंगे? मौका देंगे जागने की, सुधरने की, सही लाइन पर आने का भी मौका देंगे इंशाअल्लाह।
लेकिन नौजवान क्या करती, जोश में ऐसे ऑन द स्पॉट फैसला कर रहा, नहीं करना, नहीं करना। हरगिज हरगिज इन हालात में जोश के काम मत करो। होश और जोश दोनों को साथ लेकर चलना। अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक मान कर चलने की सिफत हमारे टुमकुर में क्या हो रही है, पैदा हो रही है। उलमा की मानना, दानिश्वरों की मानना एक सिफत फैलती जा रही है। अल्लाह कबूल फरमाए। हर शहर में ऐसा मिजाज पैदा होना चाहिए कि उलमा के ताबे होकर लोग काम करें, वरना तो हर दूसरा तीसरा लीडर खड़े हो क्या बोल रहा, मेरे पीछे हो, मैं ले जा तुम ना बराबर जगह, सीधा ले जाओ जनरल गेट को छोड़ दल को, वहां से फ्लैट में उड़ जाता। मैं खुली बात करने वाला, किसे तो भी लगन दे, किसे तो भी मरन दे, आई डोंट केयर। तो उम्मत का दर्द रखने वालों के पीछे चलो, बस मेरी इतनी इल्तिजा है, चाहे वो कोई भी हो। उम्मत के हक में सोचना, उम्मत का खैर का मुतालबा करना, उम्मत के लिए सोचना, कौम के लिए सोचना और दानिशमंदी के साथ फैसले लेने की सलाहियत उसके अंदर होना। ऐसा आदमी, ऐसा आलिम या उलमा की जमात आपको अगर लेकर चल रही है तो ये आपकी खुशकिस्मती है। तो इस वक्त में 3 अहम काम आज की बात में। पहला काम क्या, रब को राजी करना, जिसको कहते हैं रुजू इल्लल्लाह। दूसरा काम, एनपीआर के ताल्लुक से जो भी मेहनतें हो रही हैं, हमारा काम समझ को हमें उसमें शरीक होना। तीसरा काम, उलमा की निगरानी में चलना, उलमा की निगरानी में चलना। क्योंकि बसा औकात खुद से फैसले लेना करना शुरू कर दले, बोलो बड़े गलत फैसले हो जाते हैं। हमें एक जोश में करती, हमें अच्छा सोच को करने जाती, लेकिन वहाँ क्या होता, रिजल्ट गलत निकल जाता है। बहरहाल उलमा की निगरानी में चले, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे भी आपको भी कबूल फरमाए। और इस वक्त जो हालात हैं हमारे गुनाहों की वजह से, अल्लाह ताला उनके सुधार के फैसले फरमाए। और हम सब जो रोज़ाना तौबा कर रहे हैं, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाए।